और फिर कहा संतोष। संतोष किस किस वृक्ष पर लगता है ये संतोष का फल? विश्वास के वृक्ष पर। संतोष कब होगा? जब उसके मूल में विश्वास होगा। जैसे विश्वास हो जाता है ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा। मैं फिर स्पष्ट करूंगा, इसको समझने में भूल हो जाती है। जब कहते हैं ना सो दुख कैसा पावे, सुख दुख तो अपने समय पर अपने स्थान पर आते हैं भाई, पर भक्त को सुख सुखी नहीं करता, दुख दुखी नहीं करता। ऐसे बोलचाल की भाषा में भी हम कभी कभी कह देते हैं ना कि अमुक व्यक्ति तो ऐसा है, उसको आय की खुशी नहीं है, गए का गम नहीं है। ऐसे बोलचाल की भाषा में कह देते हैं अमुक व्यक्ति तो ऐसा है, मस्त है। तो सुख दुख तो समय पर आएगा, सही स्थान पर सही समय पर आएगा, उससे बचने का तो कोई उपाय नहीं है। पर भक्त को ना सुख सुखी करता है ना दुख दुखी करता है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। क्यों? क्योंकि वो तो आनंद में पहुंच गया है ना, वहां न सुख है न दुख है। तो ये जो संतोष रूपी जो फल है ना, ये विश्वास के वृक्ष पर आता है। भगवान का भरोसा, एक बात का दृढ़ विश्वास कि भाई मेरे मंगल भवन प्रभु मेरे सर पर है, मेरा कोई अहित कोई अमंगल नहीं कर सकता। ऐसी एक बार मुझसे किसी ने कहा कि ऐसी कोई बात उसने कह दी और मैं तो सुनकर भूल गया। कुछ दिन बाद वो व्यक्ति मिले, उसने कहा हम आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। इनका क्यों? पहले हमने ऐसा कहा, आपका मन खराब हुआ होगा। मैंने भाई जब तक वो है ना मन में, तब तक मन कोई खराब नहीं कर सकता। जब तक मन में प्रभु है तब तक मन कैसे खराब हो जाएगा? तो मन को प्रभु में रखिए, प्रभु को मन में रखिए, मन बचा कर रखिए। मन को बचाए रखने की, सुख दुख से बचाए रखने की यही विधि है। नहीं तो सुख में भी फिसलोगे और दुख में भी फिसलोगे। जो संतोषी है, कह रहे ना भगवान कह रहे हैं कि संत सुखी है, और संत कहे संतोषी सुखी, संतोष बिना सब जगत भिखारी। संतोष के बिना सब भिक्षुक हैं, सब मांग रहे हैं, दरिद्र हैं। लेकिन ये जो संतोष है ना, ये आएगा विश्वास से। ऐसे मन को कहने और समझाने से मन नहीं मानता। खूब कहते रहो मन को, खूब मनाते रहो, पर कम मन मानता है? मन नहीं। मन तब मानेगा जब मन को संतोष हो जाए। और मन को संतोष कब होता है? जब मन को भरोसा हो जाए, जब प्रभु का विश्वास हो जाता है। इसलिए संत दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से कहते हैं, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल। सबसे अनमोल संपत्ति क्या है? भरोसा है। रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं डूब। ब्रह्म ऋषि श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज की वाणी है। वो तो एक स्थान पर कहते, प्रभु अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाऊं, मैं डोल ना जाऊं, मैं डिग ना जाऊं अपने पथ से। अपने पथ पर आप चलाओ। और फिर मेरे गोस्वामी जी तो कह रहे हैं, बिन विश्वास भगति नहीं। अगर भरोसा ही नहीं है, अगर प्रतीति ही नहीं है, तो बिन प्रतीति प्रीति नहीं है, बिन विश्वास भगति नहीं। विश्वास अर्थात प्रतीति, भक्ति अर्थात प्रीति। बिन विश्वास भगति नहीं। घुमाते रहो माला, बजाते रहो मंदिर में शंख, घुमाते रहो आरती का थाल, बिन विश्वास भगति नहीं। और विश्वास है, देखो कितनी कितनी बढ़िया बात है। विश्वास ना हो तो कुछ भी करो तो भक्ति नहीं, और विश्वास है तो कुछ भी करो तो भक्ति है। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा। रैदास कहते मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप सोचो, जिस कठौते में चमड़ा धो रहे हैं वहां गंगा प्रकट होती है। प्रकट दिखाते हैं, प्रत्यक्ष दिखाते हैं रैदास। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और मुझे लगता है भाई मन चंगा माने स्वस्थ। ये चंगा शब्द जो है ना, कैसे जो स्वस्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। मन चंगा माने मन स्वस्थ। मन कब स्वस्थ होगा? जब निर्भय हो जाएगा, जब निश्चिंत हो जाएगा, तभी तो मन स्वस्थ है। निर्भय कब होगा? वह भगवान का भरोसा हो जाएगा। विश्वास से मन स्वस्थ होता है। विश्वास से मन स्वस्थ होता है। संत की वाणी के पास जाओगे ना, सब कह दिया है संत ने। किसी नए सिद्धांत की, नए विचार की अब आवश्यकता नहीं। संतों ने सब बता दिया। जो जो चाहिए इस मार्ग पर चलने के लिए, संतों की वाणी में सब मिलता है। सब प्रश्नों का उत्तर है, सबका समाधान, सबका समाधान है।
तो मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल। देखना, स्वयं पर दृष्टि डाले रहना कि भाई धीरे धीरे हमारा विश्वास परिपक्व हो रहा है कि नहीं, हमारा विश्वास दृढ़ हो रहा है कि नहीं। फिर कह रहा हूं मैं भाई, सुख दुख आते रहेंगे, समय पर आएंगे और समय पर चले भी जाएंगे। न दुख बना रहेगा न सुख बना रहेगा। ये जो जीवन इसी सुख दुख के विचार में, चिंता में, इसके शोक में, इसके हर्ष में ऐसी चला ना जाए। जीवन आनंद में रहे। गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले। जीवन आनंद में रहे।